क्या तुम एक नया गेमिंग पीसी बनाने वाले हो? रुक जाओ कि एनवीडिया अपने नए ग्राफिक कार्ड कुछ ही दिनों में निकालने वाला है। हर साल एक कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक शो होता है CES 2025 में एनवीडिया अपने लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स अनाउंस करने वाला है। और कौन कौन से ग्राफिक कार्ड अनाउंस करेगा वो Zotac ने गलती से लीक कर दिया है। Zotac ने गलती से अपनी वेबसाइट पे सारे के सारे ग्राफिक कार्ड जो अनाउंस होने वाले हैं उनको लिस्ट कर दिया था। ये भी बताया था कि कितनी वीराम होगी हर ग्राफिक कार्ड के अंदर और कितनी स्पीड की वीराम होगी, पर यहाँ पे 5060 Ti तो लिस्टेड ही नहीं है। क्या वो लॉन्च नहीं होने वाले? क्या DLSS 4 बस 5000 सीरीज को ही मिलेगा, 4000 3000 को नहीं मिलेगा? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पूरा। ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा जाएगा। मैं पहले तुमको ग्राफिक कार्ड बताऊंगा, उसके बारे में जितनी भी चीजें मुझे पता चली, जितनी भी चीजें लीक हुई है सब कुछ बताऊंगा। फिर उसका प्राइस क्या होने वाला है, इंडिया का क्या प्राइस होगा ये भी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा कि जैसे 5060 कब रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा भी, और DLSS 4 के अंदर कौन से हमको फीचर्स नए देखने को मिल सकते हैं। पुराने वाले ग्राफिक कार्ड में ये फीचर्स मिलेंगे क्या? तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार यार सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से ये सारे लीक्स वीक्स मैं ढूंढता हूँ, तो इसको पूरा कंपाइल करता हूँ, एक प्रॉपर ओपिनियन बना के तुम सबको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ताकतवर ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं, 5090। एनवीडिया के 5000 सीरीज में जितने भी ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं ना, उनके अंदर GDDR7 की VRAM है। GDDR7 GDDR6X से बहुत ज्यादा फास्टर भी है। 5090 के अंदर अब हमको 32 GB VRAM देखने को मिलेगी। 4090 में बस 24 GB थी, अब ये GDDR7 है, तो ये स्पीड भी बहुत अच्छी देता है। एक सेकंड के अंदर 28 GB ये लोड एंड अनलोड कर सकता है अपने अंदर से। इसके अंदर 512 बिट्स की मेमोरी बस भी देखने को मिल रही है हमको। अब एनवीडिया इतनी सारी और इतनी तेज VRAM दे रहा है, मगर क्यों? किसी नॉर्मल गेमर को तो जरूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज्यादा की। कौन ही इस्तेमाल करेगा इतनी ज्यादा को? वो इतनी ज्यादा VRAM इसलिए दे रहा है ताकि AI/ML जो करते हैं ना वो ये GPU खरीदे। AI/ML में VRAM का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा। 4090 भी एक बहुत पॉपुलर AI/ML का कार्ड बना था, तो मेरे ख्याल से ये सेम चीज 5090 के साथ करना चाहते हैं कि हम अच्छी VRAM दे, हम बहुत ज्यादा VRAM दे, हम बहुत सारे CUDA कोर्स दे, जिससे लोग इसको बहुत खरीदेंगे। इसका AI/ML का यूज बहुत होगा। अब इसकी पावर ड्रॉ की बात करते हैं कि ग्राफिक कार्ड कितनी पावर लेता है। ये ग्राफिक कार्ड पूरे 600 वॉट की पावर लेता है। 600 वॉट लोगों का पूरा कंप्यूटर नहीं ले पाता है, यहाँ पे एक अकेला ग्राफिक कार्ड 600 वॉट ले रहा है। बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है ये कि जो 16 पिन का कनेक्टर 4000 सीरीज के साथ आया था उसकी लिमिट 600 वॉट है। और तुम सबको तो पता ही है उस कनेक्टर के साथ क्या हुआ था। लोगों के 4090s आग पकड़ने लग गए थे, लोगों के पूरे पूरे कंप्यूटर भी चल गए थे उसकी वजह से। आई होप एनवीडिया ने इसको इम्प्रूव करा हो अभी तक। आई होप कि 5090 के साथ 4090 वाली चीजें ना हो। और जितनी ज्यादा पावर लेता है ग्राफिक कार्ड, जितनी ज्यादा वॉट लेता है, उतना ज्यादा वो गर्म होता है। अब ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा बड़ा कूलर लगाना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा कूलर मतलब साइज और ज्यादा बड़ा होगा, तो ये शायद 4090 से भी ज्यादा बड़ा हो साइज में, तो और लोगों के केसेस में फिट आने पंगा होगा। लोगों को नए केसेस क्या, नई पावर सप्लाईज भी खरीदनी पड़ेगी साथ के साथ। जब बात आती है रिलीज डेट की, अर्ली जनवरी में रिलीज हो जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे। और अब बात करते हैं 5090 के प्राइस की, तो रिसेंटली एक और बहुत बड़ा लीक आया है। एसर ना प्री बिल्ड कंप्यूटर्स बेचता है, तो एसर ने गलती से अपनी साइट पे दो प्री बिल्ड कंप्यूटर, एक 5090 और एक 5080 के साथ सेल पे लगा दिए थे। 5090 वाला कंप्यूटर $7500 का मिल रहा था। अब तुम कहोगे ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये पूरे पीसी की कॉस्ट है, बस ग्राफिक कार्ड की कॉस्ट नहीं है। इस पीसी के अंदर 128 GB रैम डल रखी थी। इस पीसी के अंदर 2 TB की स्टोरेज डल रखी थी। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 भी डल रखा था, इसलिए इतना महंगा हो रहा था। अगर तुम सारे के सारे इन पार्ट्स के प्राइस लगाओ, केस का प्राइस लगाओ और थोड़ा बिल्डिंग की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हैं वो लगाओ, तो कम होके 5090 का अप्रोक्सीमेट प्राइस पड़ता है तुम्हारा $1900 या फिर $2200 के बीच में। अगर इंडियन रुपये में तुमको बताऊं तो 1,60,000 से 1,90,000 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। और ये US के प्राइस है। इंडिया में आते आते GST लग जाएगा, टैरिफ लग जाएंगे, निर्मला अपना कमाल दिखा देगी, तो ये हो सकता है 2 लाख के ऊपर भी पहुंच जाए। अगर तुम इसको 4090 के प्राइस से कंपेयर करो ना, जब नया 4090 आया था वो लॉन्च हुआ था $1600 का, और वो $1600 का बिका नहीं था लॉन्च पे। लोगों ने खरीद के स्टॉक खत्म कर दिया था और उनको महंगे में बेचा था। वो $1600 का कार्ड कम से कम पे भी $2000 तक का बिक रहा था। लॉन्च पे सस्ता नहीं मिल रहा था, तो लॉन्च पे 5090 तो और ज्यादा महंगा भी हो सकता है।
210 220 आराम से पहुंच सकता है इसका प्राइस। मतलब इतना ज्यादा प्राइस शायद ही कोई अफोर्ड कर पाए। 210 220 में बहुत अच्छे गेमिंग पीसी तक बन जाते हैं यार आजकल। आई होप एनवीडिया से प्राइस कम कर पाए। 1900 $2000 तो कोई भी नहीं पे कर सकता है ग्राफिक कार्ड के लिए। अब आते हैं सेकंड कार्ड जो जोटैक ने लीक करा था, 5090D। अब तुम ये पूछोगे 5090D क्या है भाई? तो एक सिंपल सी बात तुमको बताता हूँ। यूएसए ने एनवीडिया को कहा था कि तुम चाइना में 4090 नहीं बेच सकते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। व्हाट इफ चाइना को एआई वॉर्स में यूज करके हमसे आगे निकल जाए? तो फिर एनवीडिया ने 4090D निकाला था, जो 4090 से थोड़ा कमजोर था, पर वो चाइना में बिक सकता था। तो ये सिमिलर चीज है। 5090 शायद यूएस बैन कर दे, चाइना में बिकना अलाउड ना हो, इसलिए एनवीडिया ने 5090D निकाला है। 5090 से थोड़ा सा कम पावरफुल होगा, पर चाइना में बिकना अलाउड होगा। हमको इस कारण कुछ टेंशन नहीं करनी कि 5090 से तो कमजोर है और बिकता हमेशा सेम प्राइस का ही है, तो हम इसका इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरह। अब आते हैं 5080 पे। अब 5080 के ऊपर इन्होंने 16 GB वीराम लिख रखा है। मेरे को ये लग रहा है कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, हो ही नहीं सकता 16 GB लिखा हो। कि 16 GB 4K कार्ड के लिए बहुत कम वीराम है, और जब तुम 5090 के अंदर 32 दे रहे हो तो कम से कम यहाँ पे 24 तो दो ना यार। पर जब मैं 5080 एंड 5090 के जितनी चीजें भी लीक हुई है उनको कंपेयर मारता हूँ तो थोड़ी सेंस बनने लग जाती है, क्योंकि कूडा कोर आधे है, मेमोरी बस आधी है, एसएम्स आधे है, तो वीराम भी शायद आधी होगी। थोड़ा थोड़ा मेरे को कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है, पर मैं रियली होप करता हूँ कि ये 24 GB वीराम दे दे। थोड़ा 4K गेमिंग में तो हेल्प करेगा ही, थोड़ा ML DL AI में भी हेल्प कर देगा। एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमको 5090 का। अब तुम कहोगे भाई सब कुछ 5090 के हाफ ही है, तो परफॉर्मेंस भी क्या हाफ होगी? अब वैसा मैं कुछ शोर शॉर्ट कह नहीं सकता, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 4080 से 40-50% ज्यादा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकती है। अब इसकी पावर की बात करते हैं कि कितनी पावर लेता है। ये लेता है 400 वॉट की पावर। 400 वॉट भी बहुत ज्यादा है। 4090 लेता था 450 वॉट, ये 400 ले रहा है। तो आई वांट कि एटलीस्ट 4090 जितनी परफॉर्मेंस थे कम से कम। और जब इसके प्राइस की बात करते हैं, सिमिलरली जैसे 5090 का लीक आया था वैसे ही 5080 का भी लीक आया था। एसर की वेबसाइट पे एक कंप्यूटर रखा था जिसके अंदर 5080 पार्ट्स में मेंशन था, और उसका प्राइस था $4400। उसके अंदर से तुम अब सारे पार्ट्स, बिल्डिंग कॉस्ट, केस वेस सब कुछ माइनस कर दोगे तो फिर 5080 की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनती है $1200 से $1400 तक। अब इंडियन प्राइसिंग में बात करें तो ये बनता है 1 लाख से 1,20,000 के बीच में, और आफ्टर टैक्स, आफ्टर जीएसटी, आफ्टर टैरिफ जो लगते हैं वो 1,40 तक भी जा सकता है। अब बात है एनवीडिया के सबसे प्रॉमिसिंग कार्ड इस जनरेशन के। ये मेरे को लगता है कार्ड सबसे अच्छी गेमिंग करा पाएगा, इसके स्पेक सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं। ये कार्ड है 5070 Ti। ये आएगा 16 GB वीराम के साथ। 16 GB काफी होती है। 16 GB तुमको 1440p पे बड़े आराम से गेमिंग करा देगी। 2K की गेमिंग बहुत प्यार से कर लोगे तुम। और यही मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि 4070 Ti में और साथ में 5080 में दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वीराम मिल रही है हमको। ये वाला कार्ड जनवरी में रिलीज नहीं होने वाला है, ये मिड फेब या लेट फेब में रिलीज होगा। 1 महीने की बात है। अगर तुमको कोई मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड चाहिए था और तुमको 5000 सीरीज का चाहिए तो 1 महीना वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी ज्यादा। अब इसकी पावर के ऊपर बात करते हैं। लीक्स के हिसाब से इसकी पावर 285 वॉट्स है, पर मैं इसमें कुछ श्योर नहीं कह सकता कि 285 बहुत कम लग रही है। 5000 सीरीज के 5090 5080 देख के मेरे को नहीं लगता ये सीरीज इतनी ऑप्टिमाइज्ड है। तो 4070 Ti की पावर को इतना सीरियसली मत लो। मेरे ख्याल से एंड मोमेंट पे चेंज भी हो सकती है, शायद ज्यादा हो जाए, और अगर हम बहुत लकी हुए तो कम भी हो सकती है। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस का भी कोई भी इतना सॉलिड एस्टिमेट नहीं दे सकता है, क्योंकि इसको लेट लॉन्च होना है, और डिपेंडिंग ऑन 5090 और 5080 कैसा परफॉर्म करते हैं इसकी प्राइसिंग चेंज हो सकती है। तो मैं इसके प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला अभी। लीकर्स ने बहुत चीज कही है पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अब नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं, 5070। ये क्या बेकार कार्ड बनाया है एनवीडिया में, ये मत लेना। अगर तुम 5070 ले रहे हो ना, थोड़े और पैसे लगा के 5070 Ti ही ले लेना। पर अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 5070 के अंदर बस 12 GB वीराम मिल रही है। 12 GB वीराम 1080p के लिए होता है, 2K पे नहीं करा पाएगा गेमिंग। और जब कार्ड के अंदर ताकत है इतनी, इतना पावरफुल है कार्ड, तो उसकी वीराम इतनी कम क्यों दी है? एनवीडिया जान के चाहता है कि वीराम मैं 12 GB दे दूं, लोग खरीद
खरीद ले, फिर 2-3 साल बाद जब वीराम कम लगने लग जाए तुमको फिर से नया ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़े। मैं कहूंगा कि अगर 5070 खरीद रहे हो ना, 5000-6000 ज्यादा आके 5070 Ti ही खरीद लेना, 5070 मत लो, टाइम वेस्ट है, बकवास है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए तुम सारे वीडियो देख रहे हो। क्या 5060 Ti लॉन्च होंगे? उनकी कोई रिलीज डेट क्यों नहीं आई है? उनका कुछ भी अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा ज्यादा? ये जो 60 वाले कार्ड्स है मेरे ख्याल से डिले होंगे, ये मिड मार्च या अर्ली अप्रैल तक ही लॉन्च होंगे। तो फिर चलो पहले बात करते हैं 5060 की। 5060 के अंदर 8 GB वीराम मिल रही है फिर से। लीक्स में हर जगह 8 GB वीराम लिख रखा है, और अगर एनवीडिया असलियत में 8 GB वीराम दे रहा है 5060 में तो पागल है कि उसको भी पता है कि 8 GB वीराम में आजकल 1080p गेमिंग हाई लेवल की नहीं हो पाती है, तुमको सेटिंग्स ड्रॉप करनी पड़ती है, तुमको टेक्सचर नीचे करने पड़ते हैं। अब ये हो सकता है कि एनवीडिया बोले हमने नए नए फीचर निकाल दी, 8 GB काफी है, या फिर हमारी वीराम फास्ट है पहले से तो काफी है। ऐसा नहीं होता है, फास्ट वीराम या ज्यादा फीचर्स का ये मतलब नहीं होता कि कैपेसिटी ज्यादा है। अगर है ही इतना तो उसको तेज करके क्या कर लोगे तुम? नॉर्मल 5060 लेने से अच्छा मैं कहूंगा इंटेल के नए ग्राफिक कार्ड आए हैं, 12 GB वीराम के साथ आता है, सस्ता है बड़ा और अच्छा भी है, या तो वो ले लो या थोड़ा पैसे बढ़ा के बजट बढ़ा के 5060 Ti ले लो। अब मैं 5060 Ti क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। 5060 Ti के अंदर 16 GB वीराम है, सारे के सारे लीक्स यही कह रहे हैं कि 16 GB वीराम के साथ आएगा 5060 Ti, और कि GDDR7 है। अब तुम्हारे पास कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे स्पीड मायने रखती है। बड़ी वीराम में स्पीड बहुत फायदा दे सकती है। 4060 जो ज्यादा वीराम वाला था वो थोड़ा थोड़ा स्टटर करता था, अटकता था, क्यों? कि उसकी वीराम स्लो थी, वो उसका इतना फायदा ही नहीं उठा पाता, उसका स्क्यू भी स्लो था। पर कि 5060 Ti की फास्ट वीराम के साथ आ रहा है तो इतना स्टटर वटर नहीं करेगा। लोग इस बार 5060 की जगह 5060 Ti को प्रेफर करेंगे। चलो अब मैंने सारे ग्राफिक कार्ड बता दिए, अब आते हैं फीचर्स की बात पे कि इस बार कौन से नए फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे, क्या पुराने ग्राफिक कार्ड को मिलेंगे ये सारे। तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड चीज है कि कार्ड्स लॉन्च होने के 1 या 2 महीने के अंदर हमको DLSS 4 देखने को मिल जाएगा। अब DLSS 4 के साथ क्या क्या नए फीचर्स आएंगे? अब DLSS 4 के अंदर जो फ्रेम जनरेशन थी वो और बेटर होगी। अगर तुम्हारे पास एक 4000 सीरीज का कार्ड है, तुमने देखा होगा फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद FPS एकदम डबल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है उसमें 10-5% का। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, थोड़ा लेटेंसी में इंप्रूवमेंट हो सकती है फ्रेम जनरेशन में। और सेकंड, एक नया फीचर क्या हमको देखने को मिल सकता है वो है न्यूरल टेक्सचर कंप्रेशन। अब ये क्या होता है जी? अब जो तुम्हारी गेम के अंदर टेक्सचर्स होते हैं वो कंप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाते हैं, बहुत गंदे दिखने लग जाते हैं, तो शायद ये उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। ये ऐसी कंप्रेशन लाएगा जो स्टोरेज भी इतनी ज़्यादा ना ले और साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी लेवल की दे हमें। पर ये टेंसर फ्लो यूज करेगा, और टेंसर फ्लो के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पावरफुल वाले टेंसर कोर। अब हम 100% श्योर कि एनवीडिया बोल देगा ये अच्छे वाले टेंसर फ्लोर तो भाई हमारे 5000 सीरीज पे ही है बस, तो 4000 सीरीज को मोस्ट लाइकली ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली है, और 3000 तो भाई भूल ही जाओ। पर इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है, मेरे ख्याल से इतना कुछ बड़ा फीचर होने नहीं वाला है। तुम गेम के अंदर कॉन्स्टेंटली भागते दौड़ते रहते हो, मूव करते रहते हो, तुम इतना डिटेल में शायद से देख ही नहीं पाओगे कि तुमको कंप्रेशन का अंतर भी पता चल पाए। तो नॉर्मल फ्रेम जनरेशन वगैरह के जो फीचर्स हैं वो 4000 सीरीज को तो जरूर मिलेंगे, पर ये जो नया न्यूरल कंप्रेशन आएगा ना, ये बस 5000 सीरीज के लिए ही रहेगा मोस्ट लाइकली, अनलेस एनवीडिया को बहुत ज्यादा बैकलैश मिले तो वो शायद 4000 सीरीज को भी दे दे। अब और क्या क्या चीजें आ सकती है? मेरे ख्याल से ना PCIe 5.0 हमको इस ग्राफिक कार्ड में देखने को मिल सकता है, और शायद तुमने 4090 Ti याद है लीक हुआ था एक, उसके अंदर 90 डिग्री पे PCB थी, शायद हमको ये भी देखने को मिल जाए। अब AMD के ग्राफिक कार्ड भी लॉन्च हो रहे हैं, क्या वो एनवीडिया की टक्कर के हैं? क्या वो एनवीडिया से सस्ते मिल जाएंगे? क्या वो उससे बेटर परफॉर्मेंस प्राइस पे दे सकते हैं? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सब के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, पूरी रिसर्च करूं, सारे लीक्स निकालूं, तो यार कमेंट्स में एक बार बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो।